दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे इंदौर शहर को हिलाकर रख दिया था। एक माँ जो अपने बच्चों को स्कूल से लेने निकली मगर फिर कभी घर वापस नहीं लौटी। कुछ दिनों बाद मिली उसकी लाश कई टुकड़ों में बंटी हुई। कौन था इतना बेरहम? क्या किसी अपने ने ही रची थी ये खौफनाक साजिश, या फिर कोई अजनबी था जो शिकार की तलाश में घूम रहा था? यह कहानी है कविता रैना मर्डर केस की। एक ऐसा केस जो आज भी अनसुलझा है और इंदौर की गलियों में एक अनजाना खौफ बनकर घूमता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनुष राजपूत। आपका स्वागत है हिडन ट्रुथ चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए जानते हैं वो पूरी दहलाने वाली दास्तान जिसके बारे में लोग आज भी बात करने से डरते हैं। 24 अगस्त 2015 इंदौर के मित्र बंधु नगर में रहने वाली कविता रैना रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थीं। संजय रैना, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। बेटा ध्रुव 9 साल का और बेटी यशस्वी 6 साल की दोनों स्कूल जाने की तैयारी में थे। घर में सब कुछ सामान्य था। सास कांता देवी भी रसोई में कुछ काम निपटा रही थी। कविता का रोज का रूटीन था दोपहर 1:30 बेटी को स्कूल बस स्टॉप से लाना। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि कविता घर से निकली और फिर कभी लौटकर नहीं आई। कविता 1 बजे के आसपास अपनी स्कूटी लेकर घर से निकली। उन्होंने सोचा कि पहले नजदीक के एक बुटीक से कपड़े ले आऊंगी, फिर 1:30 तक बेटी को बस स्टॉप से पिक कर लूंगी। मगर समय बीतता गया। बेटी स्कूल बस से उतर गई। एक परिचित महिला ने उसे देखा तो घर छोड़ आई, पर कविता, उसका कहीं पता नहीं था। जब पति संजय लंच ब्रेक में घर आए तो उन्हें भी ये बात पता चली। उन्होंने सोचा शायद बुटीक में देर हो गई हो या किसी रिश्तेदार के पास चली गई होंगी। लेकिन शाम तक कविता घर नहीं लौटी। बेटी रोने लगी, सास परेशान थी और संजय रैना को लगने लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। शाम 6 बजे के आसपास संजय ने पुलिस में अनमिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, पर पुलिस ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। 24 घंटे रुक जाइए, वो खुद आ जाएंगी, कहकर टाल दिया गया। लेकिन रात 10 बजे के करीब पुलिस का एक फोन आया। आप जल्दी सरकारी अस्पताल आइए, एक जली हुई लाश मिली है, शायद आपकी पत्नी की हो सकती है। संजय रैना का दिल धक से रह गया। संजय रैना अपने रिश्तेदारों के साथ भागे भागे अस्पताल पहुंचे। वहां एक महिला की जली हुई लाश थी। संजय ने हाथों पर टैटू और दूसरे निशानों से पहचान करने की कोशिश की। शक हुआ कि यह कविता हो सकती है, पर फिर कुछ सामान, मंगलसूत्र, कंगन कविता से मैच नहीं कर रहे थे। आखिरकार संजय ने कहा, नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है। उनकी जान में जान आई, पर सवाल फिर भी खड़ा था, कविता आखिर है कहां? अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगवाए। 25,000 रुपए का इनाम रखा, कविता को ढूंढने में मदद कीजिए। लेकिन समय बीतता गया, कोई सुराग नहीं मिला। 26 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे घर से कुछ दूर एक नाले के पास 2 संदिग्ध बोरियां दिखीं। लोगों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बोरियां खोली तो एक महिला के कटे हुए शरीर के हिस्से मिले। सिर, हाथ, पैर सब अलग अलग। ये मंजर इतना भयानक था कि पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जब इन बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया तो संजय रैना को बुलाया गया, और इस बार ये वाकई कविता ही थी। संजय की पत्नी की लाश इस बेरहमी से टुकड़ों में काटी गई। सारा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। इंदौर शहर में भी दहशत फैल गई। ये किसने किया? कविता की लाश के टुकड़े मिलते ही शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। मीडिया ने पुलिस पर सवाल उठाए। मिसिंग रिपोर्ट को सीरियस नहीं लिया गया। नतीजा सामने है। इंदौर पुलिस ने सफाई दी कि वे केस पर काम कर रहे थे, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं थी। अंत में जब दबाव बढ़ा तो केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 120 पुलिस वालों की 4 टीमें बनाई गईं। 1 सीवीसी फुटेज खंगालने वाली टीम, 2 फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने वाली टीम, 3 घटना को रिक्रिएट करने वाली टीम, 4 संदिग्धों से पूछताछ करने वाली टीम। पुलिस को याद आया कि कविता आखिरी बार कपड़े लेने एक बुटीक गई थी।
जिसके मालिक का नाम था महेश बैरागी और उसकी पत्नी मीना बैरागी भी साथ ही काम करती थी। पता चला कि महेश पहले भी अपराधों में लिप्त रहा है। 1997 में धमकी देने का केस, 2013 में अश्लील सीडी बेचने का केस, यानी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। पुलिस ने महेश से पूछताछ की मगर उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर भी शक की सुई महेश पर ही थी, क्योंकि वो कविता को अच्छी तरह जानता था और हो सकता है कि उसका गलत इरादा भी हो। 30 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि एक लावारिस स्कूटी कई दिनों से बस स्टैंड की पार्किंग में खड़ी है। नंबर चेक किया गया, वो कविता रैना की स्कूटी थी। पार्किंग के गार्ड ने बताया कि इसे एक आदमी ने खड़ा किया था जिसके साथ उसकी बहस भी हुई थी। जब महेश बैरागी की फोटो दिखाई गई तो गार्ड ने कहा, हाँ यही था। पुलिस ने महेश को दोबारा उठाया लेकिन महेश ने फिर से सब कुछ नकार दिया। कोई सीवीटी फुटेज नहीं थी, कोई ठोस एविडेंस नहीं। पुलिस फिर से उलझ गई। पुलिस ने महेश के मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया तो पता चला कि वो अक्सर टीकम चरण देवड़ा नामक शख्स के फ्लैट पर जाता था। जब पुलिस ने उस फ्लैट पर छापा मारा तो फॉरेंसिक टीम को खून के निशान, एक चाकू, एक रॉड और जले हुए कपड़े मिले। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कविता की हत्या यहीं हुई होगी। लेकिन सवाल, ये टीकम चरण देवड़ा कौन था और क्या महेश बैरागी इसी फ्लैट में कविता को ले गया था? पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, सख्ती से पूछताछ की, मगर दोनों मुंह नहीं खोल रहे थे। करीब 120 दिनों की तफ्तीश के बाद पुलिस ने मीडिया के सामने दावा किया। महेश बैरागी ने कविता को झांसा देकर अपने दोस्त टीकम के फ्लैट में बुलाया, वहां उसके साथ जबरदस्ती की, फिर सिर पर वार करके हत्या कर दी। शव के टुकड़े कर पुल के नीचे फेंक दिए। स्कूटी भी दूर, बस स्टैंड में पार्क कर दी ताकि किसी को शक न हो। पर कोर्ट में मामला पहुंचा तो साल 2018 में महेश बैरागी को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। कोर्ट का कहना था, 1, कविता को आखिरी बार महेश के साथ देखा नहीं गया। 2, स्कूटी पार्किंग की गवाही सिर्फ एक गार्ड की थी, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। 3, फ्लैट से मिले सबूतों पर भी ठोस फॉरेंसिक लिंक महेश से नहीं जुड़ पाया। इस तरह महेश बैरागी आजाद हो गया और टीकम चरण देवड़ा पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। इंदौर में लोग अब भी 2 धड़ों में बटे हैं। एक पक्ष कहता है निश्चित ही महेश बैरागी दोषी है, पुलिस एविडेंस जुटाने में नाकाम रही इसलिए वो बच निकला। दूसरा पक्ष कहता है पुलिस ने अधूरी जांच की और महेश पर झूठा आरोप मढ़ा, असली हत्यारा कोई और है। कविता रैना के परिवार का दर्द आज भी उतना ही गहरा है। पति संजय रैना कहते हैं, मेरी पत्नी के हत्यारे को सजा नहीं मिली, मैं किससे न्याय मांगूं? सास कांता देवी भी रो रो कर कहती हैं, मेरी बहू के हत्यारे खुले घूम रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि हमारी सिस्टम की एक झलक है, जहां कभी पुलिस लापरवाही करती है, कभी सबूतों की कमी हो जाती है और कभी हत्यारा कानूनी दांव पेंच से बच निकलता है। कविता रैना मर्डर केस आज भी अनसुलझा है। लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या सच में महेश ही था हत्यारा? क्या किसी और ने कविता को निशाना बनाया? सच जो भी हो, ये केस हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और न्याय की लड़ाई में डटे रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी झकझोर गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि पुलिस ने सही अपराधी पकड़ा था या असली हत्यारा अब भी बाहर घूम रहा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसे और भी अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे हिडन ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।